तो स्वागत है दोस्तों आपका भूतिया गलियारा यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा चैनल जहां डर की हर गली में आपका सामना होगा। उन कहानियों से जो रात के सन्नाटे में भी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यहाँ हम आपको ले चलेंगे भूतिया स्थानों के रहस्यमयी सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ पर छिपा है एक नया राज, एक नया खौफ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है स्त्री, एक अनजानी आहट। रात का समय था और शीतल हवा खिड़की के पल्लों को हल्के हल्के हिला रही थी। विभा अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी, एकांत में। शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहना उसके लिए एक नया अनुभव था। उसके पति अर्जुन काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे और इस बार भी वह किसी जरूरी मीटिंग के लिए 3 दिन के लिए बाहर गए थे। विभा हमेशा से अकेलेपन से डरती थी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालने का निर्णय लिया था। उसने सोचा कि कुछ दिन अकेले रहने से डर खत्म हो जाएगा। उसने घर का सारा काम निपटाकर अपने पसंदीदा शो को देखने का सोचा, ताकि ध्यान कहीं और रहे। दोस्तों, रात के करीब 10 बजे थे। विवाह अपने सोफे पर बैठी टीवी पर शो देखने में व्यस्त थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास खड़ा हो। उसने शो पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उस अजीब सी अनुभूति ने उसे बेचैन कर दिया। उसने टीवी बंद कर दिया और चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विभा ने सोचा शायद ये उसका वहम था और वह सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे लगा जैसे कमरे में किसी की उपस्थिति हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के करीब 2 बजे अचानक विभा की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकार रहा है। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। खिड़की के बाहर हल्की चांदनी में उसने एक छाया देखी। वह छाया मानो हवा में तैर रही थी। विभा ने डर के मारे खिड़की के पर्दे खींच दिए और खुद को ढककर सोने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसकी नींद ही उड़ा दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। अगले दिन विभा ने सोचा कि इस अनुभव को भूलकर अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाएगी, लेकिन दिन के उजाले में भी उसके मन का डर नहीं गया। वह काम करने में भी असमर्थ महसूस कर रही थी। रात हुई और फिर वही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। विभा को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसके घर में कुछ असामान्य है। वह डर से कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालने का प्रयास किया। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। दोस्तों, आधी रात को जब पूरा माहौल शांत था, विभा ने फिर से उस आवाज़ को सुना। इस बार वह आवाज़ साफ थी। किसी महिला की सुरीली आवाज़ में उसका नाम पुकारा जा रहा था, विभा, विभा। विभा ने साहस जुटाकर आवाज़ की दिशा में जाने का फैसला किया। वह आवाज़ उसे किचन की ओर ले गई। दोस्तों, किचन के दरवाजे पर उसने देखा कि एक धुंधली परछाई आकार ले रही है। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में परिवर्तित हो गई। वह महिला सफ़ेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी। विभा डर से जम गई। उसके शरीर में जैसे जान सी ही नहीं बची। दोस्तों, वह महिला विभा को घूरते हुए बोली, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन जब से मैंने इस जगह पर कदम रखा है मैं यहीं फंसी हुई हूँ। मेरे साथ क्या हुआ है ये जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जानना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। विभा की सांसें थम गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह महिला धीरे धीरे विभा की ओर बढ़ने लगी। विभा को अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, जो अब तेजी से बढ़ने लगी थी। दोस्तों, महिला ने विभा को चेतावनी दी, मैं
हर उस महिला के पास जाती हूँ जो यहाँ अकेले होती है। मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुझे उस रात की सच्चाई का पता चलना चाहिए। दोस्तों, विभा को समझ में आ गया था कि यह आत्मा किसी रहस्य में उलझी हुई है। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें कैसे शांति मिल सकती है? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारी मदद के लिए? महिला ने उत्तर दिया, तुम्हें उस आदमी का पता लगाना होगा जिसने मेरी हत्या की थी। वह इस अपार्टमेंट के आसपास ही कहीं रहता है। जब तक वह सजा नहीं पाएगा, मैं यहीं भटकती रहूंगी। दोस्तों, विभा ने अगले दिन अपने पड़ोसी रेखा से अपार्टमेंट की पुरानी कहानियों के बारे में पूछा। रेखा ने बताया कि कई साल पहले एक महिला इस अपार्टमेंट में रहती थी जिसका नाम सुरभि था। एक रात उसकी हत्या हो गई थी और उसका शव अपार्टमेंट के पास जंगल में मिला था। इस केस की जांच अभी भी लंबित थी। विभा को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसने पुलिस में जाकर सुरभि की केस फाइल के बारे में जानकारी ली और जांच में हाथ जुटाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों बाद विभा को सुराग मिल गया कि सुरभि के पति ही उसके हत्या के पीछे थे। उन्होंने लालच और बदले की भावना में यह अपराध किया था। विभा ने पुलिस को सबूत सौंपे और सुरभि के पति को गिरफ्तार करवा दिया। जब सुरभि के पति को सजा हुई, उसी रात वह महिला विभा के सपने में आई। वह शांत मुस्कुराते हुए विभा से बोली, तुमने मुझे न्याय दिलाया है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। धन्यवाद। अगली सुबह विभा को उस भूतिया महिला की कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। उसे एहसास हो गया कि अब वह आत्मा मुक्त हो गई है। विभा को भी अब कोई डर नहीं था। उसने अपने आप पर गर्व महसूस किया कि उसने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई है। अब वह अपार्टमेंट भी पूरी तरह से सामान्य हो गया। विभा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी में भय और रहस्य का मेल है, जहां विभा का साहस और आत्मा की पीड़ा का मिश्रण होता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे साहस और दृढ़ संकल्प से भूतिया घटनाओं को समझा जा सकता है और अंत में आत्मा को शांति दिलाई जा सकती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।